देखिए दोस्तों, कितना प्यारा छोटा सा ब्लैक फॉरेस्ट केक है। इस केक को आप बिना गैस जलाए यानी आग जलाए आप मात्र 10 मिनट में सुपर डिलीशियस केक तैयार कर सकती हैं। वो भी मात्र 3 चीज़ों से आप इसे तैयार कर सकती है। इसमें ना हमें मैदा डालने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही बेकिंग पाउडर, ना सोडा और ना बटर। बच्चे ब्लैक फॉरेस्ट केक, चॉकलेट केक, पेस्ट्री खाना ज़्यादा लाइक करते हैं। बच्चे भी इसे आसानी से खेल खेल में तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं एक कट करके बता रही हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी हमारी केक तैयार हुई है। यदि हमारी रेसिपी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपी को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इसका हल कर सकें। देखिए कितनी लेयर वाली केक बनी है। इसे देखकर कोई कहेगा ही नहीं कि ये ब्रेड से बना हुआ है। हमारे YouTube चैनल में आने के बाद इस लाल सब्सक्राइब बटन को दबा दें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली नई नई रेसिपीज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने 6 पैकेट ओरियो बिस्किट लिए हैं। एक पैकेट मात्र 10 रुपये में मिलती है दोस्तों। हमने 6 पैकेट लिया है। आप यदि 5 पैकेट में भी इस बिस्किट से केक तैयार कर सकती हैं। इसके रेपर हमने हटा दिए हैं और इसे एक बॉल में निकाल लिए हैं और बिस्किट का क्रीम एक चाकू की सहायता से निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से क्रीम को हम एक बॉल में निकाल कर रख लेते हैं। एक दूसरा भी हम इस तरह से दिखा दे रहे हैं। बहुत ही आराम से निकल जाती है क्रीम दोस्तों। इस तरह से हमने सारे बिस्किट से क्रीम निकाल लिए हैं। अब बिस्किट को हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और इसे एक मिक्सी में 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे। अब एक मिक्सी पॉट लेंगे, उसमें हम सारे टूटे हुए बिस्कुट को डाल देते हैं और इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। हमने मिक्सी में इसे 1 मिनट के लिए चला लिए थे। देखिए इसके एक फाइन पाउडर बन गई है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमने 1 कप बॉयल किया हुआ नॉर्मल दूध लिए हैं दोस्तों। ये ना ठंडा है ज़्यादा, ना ये गर्म है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसमें थोड़े थोड़े करके दूध डालते हुए हम एक फाइन बैटर तैयार कर लेते हैं। हमें ये बैटर फ्लो कंसिस्टेंसी में नहीं बनाना दोस्तों, थोड़ी थिक ही बनानी है। बच्चों को चॉकलेट केक बहुत ही पसंद आते हैं दोस्तों और इसे बच्चे भी आराम से तैयार कर सकते हैं। इस केक पेस्ट्री में आग जलाने की या गैस जलाने की कोई झंझट नहीं होती है दोस्तों। अब एक बाउल लेंगे, बाउल में हम 2 टेबल स्पून चीनी डाल देते हैं। साथ ही इसमें 4 टेबल स्पून पानी डालकर इसका एक शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। शुगर सिरप को एक तरफ रख देते हैं। अब एक बड़ा पैकेट फ्रेश और ताज़ा ब्रेड लेंगे, उससे हम 6 ब्रेड स्लाइस निकाल लेते हैं और उसको कैंची की सहायता से इसके साइड किनारों को हम काट कर निकाल लेते हैं। चाकू से काटने में ये अच्छे से शेप में नहीं निकलते हैं। देखिए कितनी सुंदर चौकोर हमारी ब्रेड स्लाइस कट कर निकल गई है। इस तरह से हमने सारे ब्रेड स्लाइस को काट कर निकाल लिए हैं। इस ब्रेड स्लाइस के किनारों को फेंके नहीं दोस्तों, इसे सुखाकर ब्रेड क्रम्स तैयार कर लें और जब भी आप कोई स्नैक्स तैयार करें तो उसमें आप मिलाकर इसे बना सकती हैं। अब एक ब्रेड स्लाइस को प्लेट के ऊपर रखते हैं और जो हमने शुगर सिरप तैयार किए थे उसे ब्रश की सहायता से इसके ऊपर सोक कर देते हैं ताकि ये थोड़ी नरम हो जाए और इसमें मॉइस्चर भी आ जाए। इसके ऊपर जो हमने बिस्किट का बैटर तैयार किया था उसके ऊपर लगा देते हैं। इस केक को बनाने में कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। अब बच्चे तो ब्लैक फॉरेस्ट केक बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब दूसरी ब्रेड स्लाइस को इसके ऊपर रख देते हैं और उसके ऊपर फिर हम शुगर सिरप को सोक कर देते हैं। साथ ही इसमें हम चॉकलेट बैटर को भी ऐड कर देते हैं।
इस तरह से हमने सारे ब्रेड स्लाइस को एक के ऊपर एक लेयर लगाते हुए लगा दिए हैं। अब इसके साइड को भी चॉकलेट बैटर से कवर कर देते हैं। ऐसे हमने सारे बैटर को ब्रेड के ऊपर कवर कर दिया है। देखिए कितनी प्यारे सुंदर हमारी चॉकलेट पेस्ट्री तैयार हो गई है। इसे वो साइड भी हम अच्छी तरह से कवर कर देते हैं। प्लेट में गिरे हुए बैटर को हटा देते हैं और 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारी केक फ्रिज में सेट होती है, इधर हम बिस्किट से जो क्रीम निकले थे उससे हम रोज बनाएंगे। ये गोल पत्ती है, इसे हम चाकू की सहायता से काट लेते हैं और इसके राउंड शेप बना लेते हैं। फिर इसके दोनों छोर को एक दूसरी पत्ती चिपका देते हैं। फिर साइड के किनारों पर भी एक दूसरी पत्ती चिपका देते हैं। राउंड वाले शेप को ऊपर ही रखेंगे और दोनों किनारों के बीच में हम एक दूसरी पत्ती भी चिपका देते हैं। इस तरह से 6-7 पत्ती दोनों किनारों के बीच में पत्ती को चिपकाते हुए लगा देते हैं। देखिए कितनी प्यारी सी रोज बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से एक दूसरा रोज भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। क्रीम को काटने के बाद राउंड शेप वाली शेप को हमेशा ऊपर रखकर इसका राउंड बनाएंगे। फिर दोनों हाफ पत्ती के दोनों छोर को चिपकाएंगे। इस तरह से हमने दूसरी रोजेज भी तैयार कर ली हैं। देखिए कितनी प्यारी सी रोज तैयार हो गई है। अब हमारे पास इतनी सारी अभी भी क्रीम बची हुई है। क्रीम में 2 चम्मच दूध ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से क्रीम को मिलाते हैं। 2 से 3 मिनट क्रीम को फेंट लेने के बाद एक अच्छी सी क्रीम बनकर तैयार हो जाती है। देखिए हमने 2 से 3 मिनट तक इसे फेंटा है और कितनी बढ़िया हमारी क्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब एक प्लास्टिक लेंगे जिससे हम कोन बनाएंगे। कोन को पहले भी हमने केक बनाते समय बताया था। देखिए हमने कोन तैयार कर ली है। अब इसमें हम एक नोजल लगा देंगे और उसके बाद क्रीम को इसमें भर देंगे। यदि आपके पास नोजल नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कोन में भर लें। कोन के ऊपर एक रबड़ लगा दें। फ्रिज में 15 मिनट रखने के बाद देखिए केक हमारी सेट हो गई है। अब इसे एक फ्रेश प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बची हुई बैटर को प्लेट के ऊपर लगा देते हैं और केक को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम केक के ऊपर जो रोजेज बनाए थे उसे रख देते हैं। साथ ही क्रीम से हम डेकोरेट कर देते हैं। देखिए हमें कोन से हम डेकोरेट कर रहे हैं। कितनी प्यारे सुंदर से केक हमारी दिख रही है। अब हमारे पास थोड़ी सी चेरी कटी हुई बची हुई है। इसे क्रीम के ऊपर एक एक रख देते हैं। अब कोई एक डार्क चॉकलेट लें जो फ्रिज से तुरंत निकला हो, तो वो थोड़ी हार्ड रहती है और चाकू से आपकी अच्छी तरह से खुरचने के बाद निकल जाएगी। नरम रहने के बाद ये नहीं निकलेगी दोस्तों। इस तरह से हमने चॉकलेट की बुरादा निकाल ली है और देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी केक दिख रही है। वाओ, देखिए कितने प्यारे छोटे से केक पेस्ट्री देख रहे हैं। इसे चाकू की हेल्प से 2 भाग में काट लें तो ये पेस्ट्री बन जाएगी दोस्तों। अब तक हमारे रेसिपी को लाइक और कमेंट नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल में नई आई हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपीज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।